दोस्तों, आपका हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा था, हम लोग गए थे गोल्ड सोक की साइड। इस दिन हम लोग मॉर्निंग में फ्री थे और शाम को जो है हमें आपके बुर्ज खलीफा में जाना था। हम लोग जो है अपने होटल से शाम को करीब 4-5 बजे निकले और हम लोग गए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आपको वीडियो में दिख रही है इस वक्त, वो ऊंची सी इमारत। हमारे पैकेज में जो था बुर्ज खलीफा का 124th फ्लोर इंक्लूडेड था। तो अगर आप चाहें तो आप 148 फ्लोर पे भी जा सकते हैं। दोनों के प्राइसेस जो है वो वेरी करते हैं, लेकिन अगर आपको 124th पे जो चीज़ दिख रही है 148 से भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगी। अगर आप जाना चाहें तो आप मेरे हिसाब से तो 124 का टिकट लेके जा सकते हैं और आपको ये करीब 4000 के आसपास की टिकट पड़ेगी बुर्ज खलीफा की। हम लोग अपने होटल से निकले और हमेशा की तरह शेख ज़ायद रोड के ऊपर आ गए। और शेख ज़ायद रोड में जो है ये बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है। पीछे आपकी साथ में एमिरेट्स स्टार है। हम जो है जिस दिन बुर्ज खलीफा गए उस दिन यूएई का नेशनल डे था। छुट्टी थी, इस करके जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, निहायती बहुत ज़्यादा भीड़। जैसे ही हम लोग मॉल में एंटर करें, यहाँ तो खैर इतनी भीड़ अभी आपको नहीं दिख रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो थे देखने गए थे आपका फाउंटेन शो। वो भी दुबई मॉल से ही कनेक्टेड है। तो दुबई मॉल के अंदर एंटर होते ही आपको कहीं ना कहीं ऊपर एरोज़ दिख जाएंगे या कुछ ना कुछ दिख जाएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट करेंगे फाउंटेन शो की तरफ। आप मॉल में जाइए, पहले थोड़ा बहुत मॉल घूम लीजिए और फिर मॉल घूमने के बाद जो है आप फाउंटेन शो देखने जाइए। और ये भी हम यहाँ से बाहर निकले तो उस टाइम पे ही एक्चुअली आवाज़ आ गई थी और बाहर एक शो चल रहा था, फाउंटेन शो। हम लोग जो थे एक्चुअली काफ़ी अच्छे टाइम पर गए थे, तो हमें दिन और रात दोनों टाइम पे फाउंटेन शो देखने को मिल गया। वो आप इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये बस 5 मिनट के लिए चलता, बंद हो जाता है फाउंटेन शो। बंद हो जाएगा 5 मिनट में। आ जा। हाँ, और इधर से आप देख सकते हैं कि दिन में ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लगती है। बुर्ज खलीफा जो है स्टैंड आउट करती है और इसके आसपास की भी आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। कई लोग इन होटल्स में भी स्टे करते हैं और ये अपार्टमेंट्स जो भी हैं, और ऊपर रेस्टोरेंट्स भी हैं। और वहाँ से अगर आप चाहें तो उधर से भी आप फाउंटेन शो का मज़ा ले सकते हैं। और प्लस रात के टाइम पे जो लाइट्स हैं वो अलग ही नज़ारा आता है उस टाइम पे। और देखिए रात के टाइम पे भी फाउंटेन शो कैसा दिखता है। चालू करो। फाउंटेन शो देखने के बाद हम लोग जो है ये आप देख सकते हैं दुबई मॉल है राइट साइड पे पूरा, फिर बुर्ज खलीफा आ जाता है और साथ में कि बहुत प्यारी सी बिल्डिंग बनी हुई है, इमार की ही है। ज़्यादातर यहाँ बिल्डिंग्स इमार डमाक इन्हीं की हैं। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये लग रहा है इंडिया का किसी का कहीं का सीन होगा, लेकिन ये दुबई का सीन है। खैर उस दिन नेशनल डे की छुट्टी थी, इसीलिए आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि इतनी भीड़ होना लाजमी है वहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकले और हम लोग यहाँ से जा रहे थे बुर्ज खलीफा की एंट्री की ओर। यहाँ पे भी आपको साइंस मिल जाएंगे कि बुर्ज खलीफा की एंट्री कहाँ से है, तो आप वहाँ से जाइए और आपको एंट्री मिल जाएगी। ये एक मॉडल है उसी का, और काफ़ी सारे एस्केलेटर्स चल के आपको जाना पड़ेगा। हम लोगों को जो है आई थिंक दुबई मॉल से जो बुर्ज खलीफे की एंट्रेंस यानी कि जब तक आप लिफ्ट तक पहुंचते हो तो उसी में ही शायद हमें आधा घंटा से ऊपर तो वहीं लग गया था। और जैसे ही आप एंटर करते हो दुबई मॉल से बुर्ज खलीफा के एरिया में, बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जो है आपको बताया जाएगा थ्रू सम फ़ोटोज़ कि कैसे कैसे क्या क्या, मतलब कितने स्टेजेस में ये बुर्ज खलीफा बना
और आप देख सकते हैं कि जो आपके एस्केलेटर्स हैं वो भी कितने ऊंचे कितने बड़े बड़े एस्केलेटर्स हैं। सो इतना नीचे से इतना ऊपर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और ऊपर पहुँचने के बाद जो है आपको जो है डायरेक्टली एक गैलरी मिलेगी। सो 2004 में जो है इसका काम स्टार्ट हुआ था और 2005 में आप देख सकते हैं एकदम इसकी नींव बना दी गई थी। और जो है उसके बाद ये 2006 में कितना काम हुआ। इंडिया में तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बिल्डिंग ही नहीं बन सकती। तो उसके बाद 2007 और फिर यहाँ जो है 2008 में, ऑलमोस्ट 2007 में ये बिल्डिंग काफ़ी हद तक बन चुकी थी। और जो है 2008 में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरी शेप आ चुकी है बिल्डिंग की। सो 2009 में जो है ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। सो 5 साल में इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन हमारे यहाँ पे 3 साल हो गए, हमारे यहाँ पे 2 साल से एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसकी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। और जो है आप जैसे ही लिफ्ट में एंटर करेंगे, सो जो लिफ्ट है ये आपको 70 सेकंड में नीचे से लेकर आपको 124th फ्लोर पर पहुंचा देती है। इस लिफ्ट की खासियत है, इतनी स्पीड से चलती है ये। और वहाँ पे कुछ ना कुछ वीडियोस चलती रहेंगी जो कि आप देख सकते हैं लिफ्ट के अंदर। सो लिफ्ट में आप ये आपको बोर नहीं होने देते ये लोग। और आप जो है कुछ ना कुछ यहाँ दिखता रहेगा। हर लिफ्ट में आई थिंक अलग अलग विजुअलाइजेशन चलता रहता है। और यहीं से आप देख सकते हैं ये इसकी स्पीड इस लिफ्ट की कैसे 75, 76, 77 एक सेकंड के अंदर अंदर जो है फ्लोर चेंज हो जा रहा है इस लिफ्ट का। और बहुत ही जल्द हम लोग जो है 124th फ्लोर पे पहुंच गए थे। 124th और 125th फ्लोर जो है वो एकदम कॉमन ही है, मतलब आप कॉमन वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और 828 मीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के लंबी जो है ये बिल्डिंग है। सो 122 और ऑलमोस्ट 70 सेकंड्स में जो है ये इस लिफ्ट ने हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। सो लिफ्ट से उतरते ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखा। सो दिन के टाइम अलग ब्यूटी है और शाम के टाइम आपको एक अलग ही ब्यूटी दिखती है। सो कैमरा से रात के टाइम उतना अच्छा व्यू नहीं दिखता है बाहर का, बट आपको जो आईज़ से व्यू दिखेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और इवन आप जो है खैर ये वीडियो इतना जस्टिस नहीं कर रही है जो कि ब्यूटी थी वहाँ पे, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप अपने आई से देखेंगे सो मुझे लगता है रात का टाइम बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो दिन का अच्छा है, बिकॉज़ उसमें ऐसे आपकी प्रॉपर लाइट्स होती हैं, सब कुछ प्रॉपर होता है। लेकिन रात के टाइम वीडियोज़ इतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन आपको ज़रूर जो व्यू दिखेगा वहाँ से वो बहुत ही शानदार होगा, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। सो जितनी आसपास की बिल्डिंग्स हैं, मतलब आप हर एक बिल्डिंग्स पे देखिए कुछ ना कुछ लाइट्स हैं, कोई कहीं पे किसी के किंग की फ़ोटो आ रही थी, कहीं कुछ आ रहा था। सो बहुत ही बेहतरीन लग रहा था यहाँ से नज़ारा। सो इस फ्लोर के ऊपर आपको काफ़ी सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी, जहाँ से अगर आपको कोई गुडीज़ लेनी है या आपको कुछ कॉफ़ी पीनी है या खाना पीना है कुछ भी, तो आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। लेकिन आप फिर रेट्स आप याद रखना कि रेट्स भी उसी हिसाब से होंगे जिस फ्लोर के ऊपर आप हो और जिस बिल्डिंग के अंदर हो। तो बुक्स आप देख सकते हैं, बुक्स लगी हुई हैं। और रात के टाइम काफ़ी ऐसे अंधेरा सा करके रखा था। काफ़ी सारे बुर्ज खलीफा के मॉडल्स पड़े हैं, अगर आपको लेने हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको बाहर से भी मिल जाएंगे, काफ़ी सस्ते होंगे जो कि। और ये नीचे जो है ये दुबई मॉल है और नीचे वही पानी है जहाँ पे हम लोग फाउंटेन शो देख रहे थे थोड़ी देर पहले। प्लस आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं सड़क जो चल रही है, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे। सो 125th फ्लोर पे थे और अब हम 125th से 124th फ्लोर अगर आपको जाना है तो आप ये सीढ़ियों से नीचे ऊपर आराम से आ जा सकते हैं। सो कुछ लिफ्ट जो होती हैं लोगों को 124th फ्लोर पर लेकर आती हैं और कुछ लिफ्ट जो हैं लोगों को 125th फ्लोर पर लेकर आती हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस भी फ्लोर पे आए हैं आप उस हिसाब से अपने दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। और जो ओपन एरिया है कि मतलब जो कि आप काइंड ऑफ बालकनी कह लो या जो भी कह लो, वो आपको 124th फ्लोर पे मिलेगा। सो यहाँ हम लोग नीचे आए हैं और नीचे से हम लोग बाहर का एक्सपीरियंस भी यहाँ से कर पाएंगे। सो इस गेट से जो है ये बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से आप बाहर चल जाएंगे। और खैर कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग जो वहाँ थे वो इंडियंस ही थे। सो यहाँ लाइट नहीं है, तो इधर से अगर आपको वीडियोस बनानी है सो ज़्यादा क्लियर वीडियोस आएंगी। और आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग्स जो हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं यहाँ से, जबकि ऊपर से थोड़ा बहुत डिम लाइट थी। और इसके बाद यहाँ लोगों की फ़ोटो खिंचाने के लिए भी मारा मारी लगी हुई थी, बिकॉज़ हर किसी को होता है यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से अपना अच्छा फ़ोटो खिंचा के लेकर जाएं।
और जो है यहाँ पे आप लाइटिंग भी देख सकते हैं। सो बुर्ज खलीफा पे अलग अलग लाइटिंग जो है आई थिंक सारा टाइम चलती रहती है रात के टाइम पे। सो कभी वाइट हो जाती है, कभी रेड हो जाती है। और हाँ, तो इसके बाद हम अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई हमने और फिर हम वापस अंदर आ गए। सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके डेज़र्ट्स वेज़र्ट्स मिल रहे हैं या जो भी कॉफ़ी वगैरह आई थिंक मिल रहा है। और अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचानी है तो वो भी आप यहाँ पे आके खिंचा सकते हैं। सो अच्छे से 1 घंटे सब कुछ निहारने के बाद जो है हम लोगों को फिर से ऊपर से फाउंटेन शो देखने का मौका मिल गया। और आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त ऊपर से जो है आपको प्रॉपर सब कुछ होता हुआ दिखता है कि कैसे चल रहा है। बिकॉज़ नीचे जब आप होते हो आपको एक साइड से ही पता चलता है कि क्या चल रहा है, लेकिन जब आप ऊपर से देखते हो तो सारी लाइटिंग्स आते जाते दिखती हैं और ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा लगता है यहाँ से। सो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि शाम के टाइम आएँ अगर आप बुर्ज खलीफा आ रहे हैं तो। और उसके बाद ये जो है लिफ्ट थी। सो अब हम 124th फ्लोर से नीचे गए थे और आप देख सकते हैं इस लिफ्ट में कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं, तो वो आप इंजॉय सो हमें पता भी नहीं चला कि हम ऊपर से नीचे कब पहुंच गए, लिफ्ट को ही देखते रहे। और जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, सो नीचे उतरने के बाद अगेन कुछ आपके पास यहाँ पे उन्होंने मॉडल्स होंगे जो भी आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स यहाँ पर थे। सो उन सब की आपको पिक्चर्स दिखेंगी और उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है इन्होंने। और उसके बाद ये वही देखिए मॉडल्स बने हुए हैं कि कितने कितने टाइम में कितना कितना पोर्शन बना और कैसे ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट हुआ। सेम जो कि आपको स्टार्टिंग में आते हुए दिखा था, तो उसी की तरह ही आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिख रही हैं। सो ये सब कुछ देखने के बाद में हम लोग बाहर निकले और बाहर निकल के वापस जो है हम लोग इस पे अगर करें हाँ ये चली है ना, ये चली है। सो नीचे उतरते ही कुछ और आपकी हुडीज़ वगैरह की और आपके पास शॉपिंग की दुकानें थी। फ्रिज मैग्नेट्स लेने हैं आपको, बुर्ज खलीफा या किसी के भी मॉडल्स लेने हैं, तो सब कुछ यहाँ पे था। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर एक लंबे से एस्केलेटर से हम लोग नीचे उतरे और इसके बाद हम लोग वापस से दुबई मॉल की तरफ चले गए। सो लेकिन जो है हमारे पापा जो है काफ़ी थक गए थे यहाँ पे इतना चल चल के, बिकॉज सुबह भी हम लोग गोल्ड सॉक की मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे और शाम के टाइम पे भी हम लोग यहाँ बुर्ज खलीफा आ गए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो है और इसके आगे थोड़ा बहुत बस हमने अपने ड्राइवर को बुला लिया कि वो दुबई मॉल में आ जाए। और हम लोग जो हैं इसके बाद दुबई का जो फेमस वो एक्वेरियम है, सो हमने टिकट्स अंदर जाने के लिए तो नहीं लिए थे, टनल में जाने के लिए, बिकॉज़ मैंने मैसूर में भी पहले करा हुआ है तो इतना कोई मज़ा नहीं आता उन सब चीज़ों में। सो बाहर से हमने कहा चलो एक फ़ेमस चीज़ है, सो दुबई मॉल में जाके हम लोग अगर आए हैं तो वो एक्वेरियम देख के जाएं। सो फिर हम लोग आ गए यहाँ दुबई मॉल के अंदर जब तक ड्राइवर वापस आता है पिकअप करने। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हो कि कितने शैंडिलियर्स लगे हुए हैं, लेकिन दुबई मॉल में लगे हुए काफ़ी ज़्यादा। और नेशनल डे होने की वजह से भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग भी जो है यहाँ से निकले और हमने देखा कि एक्वेरियम किस साइड है और फिर हम लोग चलेंगे एक्वेरियम की तरफ। सो ये आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट फेमस एक्वेरियम है। आई डोंट नो, नॉर्मली मछलियाँ हैं, काफ़ी सारी मछलियाँ, बस वैरायटी ज़्यादा है थोड़ी सी जो इंडिया में आपको देखने को मिलती है। तो और यहाँ आप देख सकते हैं आपको मॉल के बाहर ज़्यादातर लोग जो हैं इस एक्वेरियम को बाहर से ही देख लेते हैं। अंदर जाने का इतना कोई ज़्यादा मुझे भी सेंस लगता नहीं है, मैं जो भी देखना आपको बाहर से जब दिख ही रहा है तो क्यों ही इतना पैसे खर्च करके करने के लिए अंदर जाए, सेम चीज़ जबकि आपको अंदर से मिलेगी।
सो इसी के साथ ही हमारा जो बुर्ज खलीफा का ब्लॉग होता है वो यहीं ख़त्म होता है। सो हम आपको अगले ब्लॉग में लेकर चलेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कैपिटल अबू धाबी में। सो वहाँ में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, क्या क्या देखा, सो वो सब हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को हमारे चैनल को, ताकि हम लोग ग्रो करते हैं। थैंक यू।